Hello everyone, and I welcome you once again in our new series of EM Engineering Mechanics of First Year. Engineering Mechanics हमारे फर्स्ट ईयर में तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है. फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं है. तो आप अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो तो आप इस वीडियो से पूरा का पूरा बेनिफिट और फायदा उठा सकते हैं. तो चलिए, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे. हमारा फर्स्ट क्लास है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसे हम कहते हैं ईएम. ईएम जनरली बेटा डिस्कस किस टॉपिक पे करता है, या ये कह लो कि ईएम जनरली कौन से टॉपिक्स पे बात करता है या आपको क्या क्या सिखाता है. तो सबसे पहले ये आपको सिखाता है फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना है, फोर्सेस क्या है, फोर्सेस के बारे में वो आपको बताएगा. नेक्स्ट वो आपको बताएगा फ्रिक्शन के बारे में. देन आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक्स एनर्जीज के बारे में और ट्रसेस वगैरह के बारे में. तो हम अपना ये वीडियो सीरीज में पूरा आरटीएमएनयू के सिलेबस वाइज जाएंगे. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेस का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लूं फोर्सेस होता क्या है. फोर्सेस, व्हाट इज फोर्सेस. फोर्सेस एक ऐसी चीज है बेटा जो कोई भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए काम आ सकती है, या रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए काम आ सकती है. आपको कोई भी फोर्सेस को नीचे से ऊपर उठाने के काम आ सकती है, ऊपर से नीचे गिराने के काम आ सकती है. मींस इफ फोर्स एक ऐसी चीज है जो मूवमेंट क्रिएट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का, लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का. फोर्स कोई भी चीज का मूवमेंट चेंज करती है, या उनका रेस्ट पोजीशन पे अगर कोई चीज है तो उसको मूवमेंट पे लाएगी, और अगर मूवमेंट पे कोई चीज है तो उसको रेस्ट पोजीशन पे लाएगी. तो फोर्सेस इज सिंपल, टू डायमेंशनल भी होती है, थ्री डायमेंशनल भी होती है. नॉमिनली कोई भी फोर्सेस आपकी थ्री डायमेंशनल फोर्सेस होती है. फोर्सेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि फोर्सेस क्या होती है, कैसे होती है. चलिए अब फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप की फोर्सेस होती है. फोर्सेस अलग अलग टाइप की होती है. कुछ टू डायमेंशनल फोर्सेस रहती है, कुछ थ्री डायमेंशनल फोर्सेस रहती है. अब टू डायमेंशनल फोर्सेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, हम इसको टू डायमेंशनल देख रहे हैं. तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है. ये टू डायमेंशनल फोर्सेस है, इसे कहेंगे 2D फोर्सेस. और वही अगर मैं कोई क्यूबॉइड जैसी चीजों को देख रहा हूं, तो यहाँ पे एक साइड में इस प्लेन में फोर्स है, दूसरा इस प्लेन में फोर्स है, और तीसरा इस प्लेन में है, चौथा इस प्लेन में. तो ये थ्री सॉरी थ्री या फोर अलग अलग प्लेन्स में, थ्री अलग अलग डायमेंशन में या अलग अलग प्लेन के अंदर फोर्सेस हैं. तो ये हो गई हमारी थ्री डायमेंशनल फोर्सेस, और ये हो गया हमारा टू डायमेंशनल फोर्सेस. होप तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या टू डायमेंशनल फोर्सेस है और क्या थ्री डायमेंशनल फोर्सेस है. अब चलिए अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस की. तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर नॉमिनली 7 टाइप के फोर्सेस आते हैं. फर्स्ट फोर्सेस इज नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस. अब कोप्लेनर फोर्सेस क्या होता है. कोप्लेनर फोर्सेस एक ऐसा फोर्स सिस्टम है, जनरली ये कंसीडर होता है 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए या 2D के लिए. 2D में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है या प्लेन है, इसके अंदर फोर्सेस हैं, दिस इज नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस. कोप्लेनर फोर्सेस जनरली टू डायमेंशनल की फोर्सेस होती है. ठीक है. देन आते हैं सेकंड फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. ये वाली कौन सी ऑब्जेक्ट्स हो जाएगी, ये फोर्सेस. लेकिन थ्री डायमेंशनल फोर्सेस में भी एक चीज ध्यान में रहे कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, थ्री डायमेंशनल फोर्सेस जो है, ये हमेशा मेक श्योर करना है कि ये कोई भी दो फोर्सेस एक ही प्लेन पे नहीं रहेगी, ये फोर्सेस अलग अलग प्लेन्स पे रहेगी. ओके. जैसे एग्जांपल के तौर पे ये अगर मैंने कोई क्यूबॉइड बनाया है,
तो मेरी दो फोर्सेस इसी प्लेन पर बिल्कुल भी नहीं रही, फोर्सेस आपकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्लेन्स पर है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोप्लेनर और नॉन नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का डिफरेंस। कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्स एक पर्टिकुलर पाथ या पर्टिकुलर लाइन फॉलो कर रही है, मतलब हर फोर्स एक सिंगल लाइन के ऊपर ही एक्ट कर रही है या एक सिंगल लाइन से शुरू हो रही है, या फिर उनका फ्लोइंग पाथ एक सिंगल लाइन है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फोर्सेस, कि हमारी जो फोर्सेस है वो प्रॉपर एक ही लाइन के ऊपर फ्लो हो रही है। अब सिंपल सी बात है, हमने कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ा, उसके अपोजिट में हमने पढ़ा नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो फोर्सेस, तो इसका अपोजिट में क्या आएगा, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर फोर्सेस का एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले सकते हो कि ये मेरे यहां पर एक बोर्ड लगाया है। अब हुआ क्या कि बोर्ड लगाते वक्त मैंने एक जगह रस्सी बड़ी कर दी और दूसरी जगह रस्सी छोटी कर दी, तो इस एक जगह कम लग रहा है और दूसरी जगह ज्यादा लग रहा है। एक तो ये टाइप से आप इसको समझ सकते हो, या फिर सिंपल ये दोनों एक अलग अलग पॉइंट से अलग अलग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आपकी फोर्सेस कोई भी एक लाइन को फॉलो नहीं कर रही है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। सेम वैसे ही हमने यहां पर देखा कि हमारा कोई भी फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। होप सो आपको कोलिनियर, नॉन कोलिनियर और कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो फिफ्थ वाले में चलते हैं हम, जिसे हम कहते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। अब ये कॉनकरेंट फोर्सेस क्या होता है? कॉनकरेंट एक पॉइंट से निकल रही है या कोई भी एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। मेक श्योर सेम पॉइंट से निकलना और सेम पॉइंट से आके मिलना। इसमें ये पॉइंट है, कोई फोर्सेस यहां से हो गया आपका कॉनकरेंट फोर्सेस सिस्टम। या फिर ऐसा भी होता है कई जगह पे कि आपकी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है। बट कभी भी याद रखिएगा, अगर मेरी कोई फोर्स यहां से निकल रही है, एक फोर्स यहां पे निकल रही है, एक फोर्स यहां के, दिस इज नॉट अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। फोर्सेस निकल रहे हैं, ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है क्योंकि एक ही पॉइंट पे पूरी फोर्सेस आके मिल रही है। ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पर दो, एक पॉइंट से दो फोर्स निकल रही है बट तीसरी आ रही है। तो मेक श्योर करना है कि क्या तो पूरी आए या पूरी जाए। फोर्स रहता है नॉन कॉन्करेंट फोर्स। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं कि वो दो या दो से ज्यादा रहेगी, सेम इन मैग्नीट्यूड रहेगी बट डिफरेंट इन डायरेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक प्लेट है, प्लेट के अंदर चार जगह होल है, चारों जगह फोर्स लगा दिया 20 किलो न्यूटन का। अब बात क्या हुई कि जब मैंने 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्सेस है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इनके डायरेक्शंस कैसे है बेटा, हर एक के डायरेक्शंस अलग अलग जगह जा रहे हैं, इनका कोई भी पॉइंट एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। दिस इज नोन एज नॉन कॉन्करेंट। भी
हो सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कभी भी सिंगल फोर्स के लिए नहीं बनता, ये मिनिमम 2 फोर्सेस के लिए बनता है। और लास्ट बट नॉट द हमारी, जिसे हम कहते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम या पैरेलल फोर्सेस। एकदम सिंपल है, ये सभी को पता है। एक सिंपल लाइन के ऊपर, स्ट्रेट बीम के ऊपर पैरेलल में